आज मैं आप लोगों के साथ 100% नेचुरल लिक्विड शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको स्टोर करके पूरे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप रख सकते हैं। और इन शैम्पूज की सबसे खास बात यह है कि आपने चाहे जितनी भी हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है, ये आपके बालों से ऑयल पूरी तरीके से निकाल देगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो आगे मैं बताऊंगी। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं मैंने कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है। और ये देखिए, ये पिक्चर है शैम्पू लगाने के बाद। आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, मेरे बालों में थोड़ा सा भी ऑयल नहीं है। ब्यूटी इंडस्ट्री में मैक्सिमम केमिकल वाली चीजों का ही यूज होता है, नेचुरल चीजें बहुत कम यूज होती हैं। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। अगर मैं शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू में इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ डैमेज करने का काम करते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग स्टोर बॉट शैम्पूज का यूज करते हैं अपने बालों में, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को हेयर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। जो केमिकल्स होते हैं शैम्पूज में, ये विद टाइम आपके बालों में, आपके स्कैल्प में बिल्डअप होते जाते हैं। जब ज्यादा मात्रा में आपके बालों में और आपके स्कैल्प में इकट्ठा हो जाते हैं, तब अपना रिजल्ट भी दिखाते हैं। हेयर थिनिंग, बाल्डनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। मार्केट का शैम्पू होता है, इसके अंदर सिलिकॉन होता है। तो जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों के ऊपर एक सिलिकॉन का लेयर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने बाल ड्राई फील नहीं होते। कि नेचुरल शैम्पू तो 100% नेचुरल होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, सिलिकॉन भी नहीं होता। तो जब आप नेचुरल शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं, फिर वॉश करते हैं, तो सिलिकॉन का कोई लेयर आपके बालों में रहता नहीं है, जिसकी वजह से आपके बाल थोड़े से आपको ड्राई फील होते हैं। लेकिन अगर आप लगातार इसे यूज करेंगे, जब आपके बाल इसके यूज टू हो जाएंगे, तो आपके बाल ड्राई फील नहीं होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरीके का नेचुरल शैम्पू बनाने का तरीका बताऊंगी, जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। अब विंटर सीजन भी आ रहा है, मैक्सिमम लोग सोचते होंगे कि अब कौन अपने बालों में लगा के रखेगा, ठंडा लग जाएगा। तो ये जो नेचुरल शैम्पूज है ना, इनको अपने बालों में बहुत देर तक लगा के रखने की जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी वीडियो को, आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शैम्पू को बनाने के लिए आपको चाहिए कैस्टाइल लिक्विड। कैस्टाइल लिक्विड नेचर में अल्कलाइन होता है, तो इसमें आपको कुछ भी एसिडिक ऐड नहीं करना है, ना ही इसमें लेमन जूस ऐड करना है, ना ही इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है, ना ही हार्ड वाटर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने अपने बालों को कलर किया है तो भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कैस्टाइल लिक्विड में आप कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ही ऐड कर सकते हैं। क्या क्या ऐड करके ये शैम्पू बनाना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीम लीफ लेनी है। आपको फ्रेश नीम लीफ नहीं लेनी है, या तो ड्राई नीम लीफ लीजिए जिस तरीके से मैंने लिया है, या फिर आप नीम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 चम्मच के बराबर आपको ड्राई नीम लीफ ले लेनी है। अब इसमें आपको क्या करना है कि रोज वाटर डालना है। पानी का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नहीं करना है, रोज वाटर ही ऐड करना है। रोज वाटर आप इसमें डालिए और इसको भिगो के छोड़ दीजिए पूरी रात भर के लिए। रात भर में क्या होगा कि जो भी इसेंस होगा इस लीफ के अंदर वो आ जाएगा, और ये हमारा जो लिक्विड है वो बहुत अच्छा सा बनके तैयार होगा। नीम लीफ के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो डैंड्रफ को भी खत्म करती है, हेयर लॉस भी मिनिमाइज करती है। अब हमें इसे ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। इसमें आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, रोज वाटर ही ऐड करना है, क्योंकि रोज वाटर के अंदर ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये जल्दी खराब नहीं होगा शैम्पू। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो ये शैम्पू जल्दी खराब हो जाएगा। अब इसमें आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है 2-3 चम्मच के बराबर। आप ज़्यादा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल ऐड किया है। फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्टोर बॉट एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टोर बॉट एलोवेरा जेल में भी प्रिजर्वेटिव होता है, जो इस शैम्पू को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, जल्दी ये शैम्पू खराब नहीं होगा। अब आपको इसमें कैस्टाइल लिक्विड ऐड करना है। कैस्टाइल लिक्विड आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाएगा।
आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप कैस्टाइल लिक्विड वाला शैम्पू नहीं प्रीफर करते तो दूसरा शैम्पू आप देख लीजिएगा। कैस्टाइल लिक्विड जो होता है वो 100% प्योर होता है। ये वेजिटेबल ऑयल से बना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, इसीलिए आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है। तो ये 100% नेचुरल चीज़ होती है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। किसी भी तरीके से आपके बालों को डैमेज या फिर नुकसान नहीं करेगी। तो इस लिक्विड में आपको कैस्टाइल लिक्विड मिला देना है। अब दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्पून की मदद से और इसको आप स्टोर करके एक कांच की बॉटल में रख दीजिए। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसको फ्रिज के अंदर डाल दीजिए, पूरे 2 महीने चल जाएगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। ये शैम्पू 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बालों से डैंड्रफ को खत्म करेगा और साथ ही आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करेगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ऑयल को पूरी तरीके से निकालने के लिए वो मैं आगे बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो शैम्पू है ना, इसको तुरंत अपने बालों से मत निकालिएगा, इसको अपने बालों में लगाइए अच्छे से और एटलीस्ट 10 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दीजिए, क्योंकि ये नेचुरल शैम्पू है। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके बालों से ऑयल क्लीन करने में। तो इसको अपने बालों में 10 मिनट तक लगा के छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये जो शैम्पू है इसको लंबा चलाना है तो इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, पूरे 2 महीने तक चल जाएगा, ये खराब नहीं होगा। अब लिक्विड शैम्पू को बनाने का जो दूसरा तरीका है वो देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो पहले वाले शैम्पू से ज़्यादा इफेक्टिव है और पर्सनल फेवरेट है मेरा, मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, आपको हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ, बालों को काला बनाने में मदद करता है, बालों को सिल्की शाइनी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये शैम्पू बहुत ही कमाल का है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने बालों के लिए तो ये शैम्पू इस्तेमाल करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है कि रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पे प्लेन वाटर नहीं लेना है, रोज़ वाटर ही लेना है, क्योंकि रोज़ वाटर के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है जो इस शैम्पू को जल्दी खराब नहीं होने देगा। पूरे 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर पाएंगे अगर रोज़ वाटर का इस्तेमाल करके इस शैम्पू को बनाएंगे। तो अगर आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 4-5 दिन में ये शैम्पू खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है ओट। ओट के अंदर बहुत सारा सैपोनिन होता है जो कि नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, आपके बालों को क्लीन करता है। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है तो ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगा। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है और हमारे बाल एक तरीके के प्रोटीन से ही बने हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ही हेल्दी और लंबा घना बनाएगा। साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करेगा और इस शैम्पू को बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी देगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज। अलसी का बीज भी इस शैम्पू को बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगा और साथ ही साथ अलसी का बीज हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है, बालों को रिपेयर करता है, लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है ड्राई आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में, बालों को घना बनाने में बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, पहला शिकाकाई, दूसरा रीठा। ये दोनों बहुत ही ब्रिलियंट क्लींजर होते हैं, नेचुरल क्लींजर जो आपके बालों में शैम्पू की तरह काम करते हैं, बालों को क्लीन करते हैं। साथ ही साथ बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में, हेल्दी बनाने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने में, बालों को काला बनाने में ये इंग्रेडिएंट बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो पूरी तरीके से डूब जाने चाहिए, इतना आपको इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। तो थोड़ा सा रोज़ वाटर ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन ये जो शैम्पू है बहुत ही ब्रिलियंट बन के तैयार होगा और आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेयर मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ना है ताकि जो इसेंस है इंग्रेडिएंट के अंदर वो आराम से रिलीज हो और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, ताकि हम लोग जब मॉर्निंग में इसको ग्राइंड करें तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाए और जो भी इनके अंदर गुण है वो सारा रिलीज हो जाए। अभी आप देख सकते हैं जो पानी की कंसिस्टेंसी है ना वो जेल लाइक हो गई है, आप देख सकते हैं। तो जो फ्लैक्स सीड है उसमें से जेल भी रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ हमने इसमें ओट ऐड किया है, तो ओट और फ्लैक्स सीड दोनों मिलके इस शैम्पू को बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी देंगी और साथ ही साथ ओट बहुत ही अच्छा क्लींजर भी होता है। तो आपको यहाँ पे ओट जरूर ऐड करना है, फ्लैक्सीड भी जरूर ऐड करना है, तभी आपका शैम्पू बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, उसमें एक टेक्सचर होगा और इस शैम्पू में टेक्सचर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कपड़ा आप यूज़ करती हैं स्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने जिस कपड़े से इसको स्ट्रेन करते हैं वो अच्छे से स्ट्रेन नहीं होता। मसलिन क्लॉथ स्पेशली बहुत अच्छा होता है हेयर मास्क को स्ट्रेन करने के लिए। तो अभी मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है।
मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना सारा चंक्स निकला है इसमें से। अगर आप इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो ये सारे आपके बालों में फंसेंगे। अभी हमारा शैम्पू बनके तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंग्रेडिएंट ऐड होने हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो शैम्पू है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, पहले वाले शैम्पू से बेटर है ये शैम्पू, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप इसी शैम्पू का यूज़ करिए। देखिए अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 20 to 30 ड्रॉप्स आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल डालने से ये और अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगा, जल्दी खराब नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो शैम्पू है उसको हम अपने बालों में लगा के नहीं रखना चाहते, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप है, आप इसमें 1 चम्मच के बराबर बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए। बेबी शैम्पू में बहुत ही कम केमिकल होता है, तो अगर आप इसको अपने बालों में लगा के 2-3 घंटे नहीं छोड़ना चाहते तो इसमें बेबी शैम्पू ऐड कर लीजिए। मैं इसमें बेबी शैम्पू भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारे लोग जो लोग बोलते हैं कि ठंडी में हम लोग इसको अपने बालों में 3 घंटे 4 घंटे नहीं छोड़ेंगे, तो उन लोगों के लिए ये टिप है कि आप इसमें 1 चम्मच बेबी शैम्पू ऐड कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि बेबी शैम्पू में वैसे भी कम केमिकल होता है, और ये जो शैम्पू है इसके साथ जब आप बेबी शैम्पू यूज़ करेंगे तो बेबी शैम्पू में जो भी केमिकल है उसका असर उतना नहीं होगा। लेकिन मैंने इसमें बेबी शैम्पू ऐड नहीं किया है क्योंकि ये नेचुरल शैम्पू ही मुझे पसंद है, और नेचुरल शैम्पू को 3 घंटे 4 घंटे लगा के छोड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी बेबी शैम्पू मत यूज़ करिएगा, इसमें प्रॉब्लम है तो यूज़ कर लीजिएगा, ठंडी में आपको ज़्यादा देर नहीं रखना पड़ेगा। अभी मैंने इस शैम्पू को कांच के एक बॉटल में भर के रख लिया है। अगर आपको इसको लंबा स्टोर करना है तो फ्रिज के अंदर पूरे ये 1.5 महीने 1 महीने आराम से चल जाएगा, जल्दी खराब नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग करके दिखाऊंगी, ये शैम्पू लगा के दिखाऊंगी। शैम्पू लगाने के बाद मेरे बाल कितने क्लीन हुए हैं, कितने बेहतर तरीके से, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये ऑयल मैंने ले लिया है, ये ऑयल मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है। ये जटामांसी ऑयल है। जटामांसी ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस ऑयल को यूज़ करके देखिए, आपका हेयर लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा और आपके बाल रिग्रो करना भी शुरू हो जाएंगे, बाल काले भी होंगे। बहुत अच्छा ऑयल है ये। अब क्या करना है आपको कि इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म कर लेना है। जब गर्म तेल आप अपने बालों में लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर और आपके क्यूटिकल्स के अंदर, क्योंकि जब भी गर्म तेल आप लगाते हैं तो क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और आपके बालों में ऑयल बहुत आराम से चला जाता है और आपके बालों को रिपेयर करता है। लेकिन कभी भी आपको गंदे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक दिन पहले आप क्या कर सकते हैं कि रीठा के पानी से अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। कई वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। आपको क्या करना है, रीठा लेना है 1 मुट्ठी, उसमें पानी डालना है, उसको गैस पे पकाना है। जब वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है तब हमें रीठा का पानी छान लेना है, उसको बालों में लगाना है। 10 मिनट बाद अपना हेयर वॉश कर लेना है, बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तब आपको क्या करना है कि इस तरीके से हैवी हेयर ऑयलिंग कर लेनी है गुनगुने गर्म तेल से। इसको अच्छे से मैंने पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में लगा लिया। अब मैं चोटी बना लूंगी और इस ऑयल को अपने बालों में रात भर लगा के छोड़ूंगी। तो आपने देखा कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की है मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल दिख रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करूंगी कि ये जो शैम्पू है इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगा लूंगी। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उसी तरीके से इस शैम्पू को लगाना है। सबसे पहले अपना पूरा स्कैल्प कवर करना है, पूरी हेयर स्ट्रैंड आपको कवर करनी है। बालों की लेंथ में अच्छे से इसको लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ आप देख रहे हैं। फिर इसको मैं 3 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। 3 घंटे बाद देखिएगा मेरे बालों से ऑयल कितने अच्छे से निकल जाता है। देख सकते हैं अभी आप, मेरे बाल पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। मैंने अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया है क्योंकि मेरे बाल अच्छे से ड्राई नहीं हुए हैं, अभी गीले हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं, लस्टर देख सकते हैं, कितने अच्छे से मेरे बाल क्लीन हो गए हैं। तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, चाहे जितनी भी हैवी हेयर ऑयलिंग आपने की हो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो 1 चम्मच के बराबर बेबी शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐड करना बिल्कुल भी आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको लगा के छोड़ना नहीं चाहते अपने बालों में, तो उस केस में आपको बेबी शैम्पू थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। तो बेबी शैम्पू आपने मिला लिया तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने इतने बड़े बॉटल में सिर्फ 1 चम्मच बेबी शैम्पू का मिलाया, तो वो आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा आपके बालों को क्लीन करने में। अगर आपने इसमें बेबी शैम्पू भी नहीं मिलाया है, मैं बेबी शैम्पू मिलाना प्रीफर नहीं करती हूँ, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं बेबी शैम्पू नहीं मिलाती हूँ कि जो नेचुरल शैम्पू है पूरी तरीके से नेचुरल ही होता है, बेबी शैम्पू नहीं होता है। तो उसको मैं पूरी तरीके से अपने स्कैल्प और अपने बालों में लगा के रखती हूँ। कम से कम इसको मैं 3 घंटे छोड़ती हूँ, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and stay happy.